हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सरसाइज 24 क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर से लिया गया है। इसके पहले 23 तक पढ़ाया हूँ, वीडियो नहीं देखे हैं तो क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर या प्लेलिस्ट से आप देख लीजिए उससे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वहाँ से भी आप देख सकते हैं पिछले वीडियोज। पहला वाक्य है सी सेड हाउ मेनी ब्रदर्स यू हैव। उसने कहा तुम्हारे कितने भाई हैं, तो सी आस्क्ड हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट आपको मानना पड़ेगा, या आप मी मान लीजिए या हिम भी मान सकते हैं। हिम हमेशा मान सकते हैं थर्ड पर्सन, नहीं तो आप जिसकी कमी है, यहाँ जैसे सेकंड है यहाँ थर्ड है, फर्स्ट की कमी है तो आप उसको भी मान सकते हैं मैथमेटिकल रूल्स के अनुसार, नहीं तो आप थर्ड पर्सन हमेशा मान सकते हैं। तो मान लीजिए सी आस्क्ड हिम, वह उससे किसी से पूछिए, आप सुने हैं मान लीजिए बता रहे हैं तो थर्ड पर्सन से मान लीजिए, आपसे ही पूछिए तो आप मी मान सकते हो, तो आप इससे हिम हमेशा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सी आस्क्ड हिम, वह उससे पूछिए। उसके बाद हाउ मेनी ब्रदर्स, ये आपका पूरा प्रश्नवाचक शब्द है, आप ये पूरा कंजक्शन का काम की जगह यही लग जाएगा। वह उससे पूछिए कि कितने भाई। उसके बाद ये ध्यान देना, ब्रदर्स के बाद यू को हम हिम के अनुसार ही हो जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा हैड, अब फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, हाउ मेनी ब्रदर्स ही हैड। वह उससे पूछिए कि कितने भाई ही हैड उसके पास थे। क्लियर, सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे यू का ही बना के, हिम के अनुसार, हैव का हैड बाद में लिखेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट में क्या होता है कि प्रश्नवाचक के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा जाता है। अगला है प्रश्नवाचक, क्योंकि कंजक्शन बन जाता है इसलिए कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब लिखा जाता है। द टीचर सेड डू यू हैव एनी गुड डिक्शनरी। तब यहाँ क्या करेंगे, आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड। अब यहाँ भी ऑब्जेक्ट आप हिम मान लीजिए या मी भी मान सकते, तो बात अलग है। मान लीजिए हिम हम मान रहे हैं, हमें थर्ड पर्सन हमेशा मान सकते हैं। द टीचर आस्क्ड हिम, इफ़ लगा दीजिए, फर्स्ट टाइप है इफ़। यू को हिम माने हो तो ही हो जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा हैड, क्योंकि डू हट जाएगा, डू के साथ नॉट नहीं रहता, डू के साथ हैव का सेकंड फॉर्म हैड हो जाता पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर, इफ़ ही हैड एनी गुड डिक्शनरी, सब कुछ वही रहेगा, उसके बाद फुल स्टॉप। हाउ हैव यू नो मैनर्स, शाउटेड द वुमन एंग्रीली। औरत क्रोध से चिल्ला कर कही, क्या तुम्हारे पास कोई मैनर नहीं, तौर तरीका नहीं। तो अब भाई यहाँ प्रश्नवाचक की बाकी है, तो शाउटेड का हम आस्क्ड में बदल देंगे, तो इसका हो जाएगा द वुमेन ठीक है, ऐसे हो जाएगा द वुमेन। उसके बाद आस्क्ड हो जाएगा, शाउटेड को आस्क्ड में बदल देंगे, सेड हो या शाउटेड उसकी बात नहीं है, वो चिल्ला कर कही इसलिए सेड नहीं शाउटेड लगा, लेकिन इनडायरेक्ट में आस्क्ड हो जाएगा। द वुमेन आस्क्ड एंग्रीली, एंग्रीली, ठीक है, आस्क्ड एंग्रीली। लेकिन एक बात ये भी जान लीजिए कि अब यहाँ हैव के बाद यूँ है तो बदलना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए आस्क्ड के बाद अब हम हिम मान ले रहे हैं, आस्क्ड हिम एंग्रीली। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद ही एंग्रीली लिखेंगे हम वो, ठीक है, वो क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है, एडवर्ब है, वो बाद में लिख दिया जाएगा। द वुमेन आस्क्ड हिम एंग्रीली, औरत उससे क्रोधपूर्वक पूछी। ठीक है, अब उसके बाद हैव है ना, फर्स्ट टाइप है, इफ़ लगा दी, इफ़ यू का ही हो जाएगा, हैव का हैड, इफ़ ही हैड नो मैनर्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। वाई डोंट यू गेट वैक्सीनेटेड, द डॉक्टर आस्क्ड। डॉक्टर ने पूछा तुम्हें क्यों टीका नहीं लगवाया, तो द डॉक्टर आस्क्ड का आस्क्ड ही रहने दीजिए, हिम मान लीजिए ऑब्जेक्ट, आस्क्ड हिम। उसके बाद वाई लगा दीजिए, डोंट यू का पहले सब्जेक्ट यू को हिम के अनुसार ही कह दीजिए, डोंट का डिडंट कर दीजिए, या डिड नॉट पूरा फुल फॉर्म भी लिखते हैं, वाई ही डिड नॉट गेट वैक्सीनेटेड। क्लियर, कि वह टीका क्यों नहीं लगवा। अगला ही सेड वेयर कैन आई गेट एन एडमिशन फॉर्म, तो ही यहाँ कोई आप आस्क्ड, सेड का आस्क्ड हो जाएगा, यूथ या योर है नहीं, अब मानने की जरूरत नहीं है, ही आस्क्ड। उसके बाद वेयर लगा दीजिए, वेयर कैन आई का, आई को ही के अनुसार ही हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, वेयर ही कुड गेट एन एडमिशन फॉर्म हो जाएगा। अगला है डू यू राइट अ गुड हैंड आस्क्ड द एम्प्लॉयर, तो इसमें आपको करना क्या है, द एम्प्लॉयर को आपको पहले लिखना पड़ेगा, द एम्प्लॉयर आस्क्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम मान लीजिए, आस्क्ड हिम। यू को आप बदल दीजिए हिम के अनुसार ही, ठीक है, अब यहाँ पहले आप इफ़ लगा दीजिए, इफ़ ही रोट गुड हैंड, सब कुछ वही रहेगा। क्लियर हो गया। द एम्प्लॉयर आस्क्ड इफ़ ही रोट अ गुड हैंड, फर्स्ट टाइप ना तो इफ लगेगा कंजक्शन। अगला मे आई हैव ए लिटिल मोर पडिंग सेड द लिटिल गर्ल, तो आप कह दीजिए पहले द लिटिल गर्ल, द
लिटिल गर्ल आस्क्ड, क्या हो जाएगा? आस्क्ड। अब ऑब्जेक्ट यू तो यू भी नहीं कि ऑब्जेक्ट मानना जरूरी है, अब डायरेक्ट आगे बढ़िए। आस्क्ड इफ़ लगा दीजिए। आई का जो है अब लिटिल गर्ल के अनुसार सी हो जाएगा, इफ़ सी। अब मे का क्या हो जाएगा? माइट, माइट, ठीक है। इफ़ सी माइट, उसके बाद हैव भी लगा दीजिएगा, क्योंकि माइट के साथ भी हैव लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। इफ़ सी माइट हैव आ लिटिल मोर पडिंग। क्लियर हो गया? मे या माइट के साथ हैव लगेगा, हैव फर्स्ट फॉर्म है तो वही लगेगा। अगला है, ठीक है, जैसे कैन का कुड कर देते तब भी वही रहता, सेल का शुड रहता तब भी फर्स्ट फॉर्म रहता, वही चीज। तो द लिटिल गर्ल आस्क्ड इफ सी माइट हैव अ लिटिल मोर पडिंग। छोटी लड़की ने पूछा कि क्या उसे थोड़ा और पडिंग माने खुद खीर होता है, ठीक है, खीर मिल सकती है। अगला है, या थोड़ा और खीर वह खा सकती है, वही बात है। कीप क्वाइट लेट मी वर्क सेड द मदर टू द चाइल्ड। शांत रहो, मुझे काम करने दो, माँ ने बच्चे से कहा। तो भाई एक हिसाब से लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो, बच्चे से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, परेशान ना करो बच्चे, मुझे काम करने दो, ठीक है ना? क्लियर? मुझे काम करने दो, शांत रहो। अब देखिए, जब इस वाक्य को आप पढ़ेंगे पूरा तो कीप क्वाइट, शांत रहो, लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। तो यहाँ माँ कह रही, बच्चे से कह रही, तो कीप क्वाइट, शांत रहो, तो इसमें डांट रही है उसको थोड़ा सा, तो इसमें आदेश के हिसाब से ये बेटर होगा, ठीक है। नहीं तो वैसे तो लेट मी से प्रार्थना प्रकट होता है, जैसे कोई किसी से कह रहा है, माँ कह रहा है, माँ से अगर बच्चा कह रहा है लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, ठीक है, तो बात अलग है, रिक्वेस्ट। तो इसमें थोड़ा सा डांट रही है, इसलिए आर्डर बेटर होगा, आर्डर प्रकट हो रहा। तो द मदर ऐसे कर दीजिए आप, द मदर आर्डर्ड, आर्डर द चाइल्ड, माँ ने बच्चे को आदेश दिया, क्या आदेश दिया? टू कीप क्वाइट, शांत रहने का। एंड करके अगला वाक्य भी जोड़ दें, एंड लेट मी का हर हो जाएगा, लेट हर वर्क, माँ ने बच्चे को शांत रहने का और अपने को काम करने देने का आदेश दिया। क्लियर? ये चीज़ हो गया। कॉल द विटनेस सेड द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ने कहा गवाह को बुलाओ, ठीक है, विटनेस माना था गवाह। तो द मजिस्ट्रेट यहाँ आर्डर्ड, इसमें भी हो रहा है, आर्डर दे रहे हैं मजिस्ट्रेट, अधिकारी जो हैं, ठीक है, आर्डर दे रहे हैं। द मजिस्ट्रेट आर्डर्ड, उसके बाद टू लगा दीजिए, टू का लगा के जोड़ दीजिए, टू कॉल द विटनेस, मजिस्ट्रेट ने गवाह को बुलाने का आदेश दिया। अगला है, प्लीज़ टेक मी टू द ऑफिसर सेड द विजिटर। तो इसमें क्या करेंगे? द विजिटर पहले आप लिख देंगे, द विजिटर माने आगंतुक होता। अब इसमें क्या है? रिक्वेस्टेड प्रकट होगा, रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज से रिक्वेस्ट ही प्रकट होता है। द विजिटर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू टेक द, टेक मी का विजिटर के अनुसार हिम हो जाएगा, हिम टू द ऑफिसर। आगंतुक ने रिक्वेस्टेड प्रार्थना किया टू टेक हिम, कि उसे ले जाया जाए, टू ऑफिसर माने अधिकारी के पास, अधिकारी के पास ले जाएगा, यानी कि आगंतुक ने अपने को अधिकारी के पास ले जाने की प्रार्थना किया। रिक्वेस्टेड लग गया तो प्लीज़ हट जाएगा। अगला, डोंट स्लीप लेट एंड मिस द ट्रेन सेड द फादर। पिता ने कहा डोंट स्लीप लेट, देर से मत सो, एंड मिस द ट्रेन, ट्रेन को छोड़ो मत, ठीक है, देर से छोड़ो, सोगे तो सुबह मान लीजिए कोई ट्रेन पकड़ना है तो छूट जाएगी, नहीं जा पाओगे। तो इसमें क्या है कि द फादर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड डू नॉट का क्या हो जाएगा? नॉट टू, डोंट का नॉट टू, नॉट टू स्लीप लेट एंड मिस द ट्रेन, सब कुछ वही रहेगा। माने पिता ने देर से ना सोने की और ट्रेन भी ना छोड़ने की क्या की सलाह दी है। या इसको आप ऐसे भी कह सकते, एडवाइस से ना बनना चाहो तो आप ऐसे भी कह सकते, द फादर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड से बना सकते हो, तब नॉट नहीं लगेगा, फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं लगेगा। फॉरवर्ड टू स्लीप लेट एंड मिस द ट्रेन, मतलब पिता ने देर से सोने और ट्रेन छोड़ने के लिए क्या किया? मना किया। समझ ही नहीं, फॉरवर्ड साथ नॉट नहीं लगता क्योंकि वो निगेटिव वर्ड है, एडवाइस साथ नॉट लगेगा, बस इतना अंतर है, बना दोनों सकते हो। तो आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर घंटी दबा लीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि जैसी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ, सारा कुछ आपको कवर किया जाएगा ग्रामर, तो इसलिए चैनल से आप जुड़े रहें, तैयारी करते रहें। बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड भी एक्सरसाइज आपको कराया भी गया है,
पिछले साल की चैनल पे आपको मिल जाएगी, सभी प्रीवियस ईयर पेपर, और फिर दोबारा एग्ज़ाम से रिलेटेड कराए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।